जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। तो साथियों, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। इसके साथ साथ ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2, कहाँ काम करने वालों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है? कोयला खदानों में, सीमेंट उद्योगों में, कागज उद्योगों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, सीमेंट उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कोयला खदानों में काम करने वालों को कौन सा रोग हो जाता है, तो बताइएगा ब्लैक लंग रोग। पूछा जाए कोयला खदानों से कौन सी गैस निकलती है, बताइएगा CH4 अर्थात मीथेन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? साइरस, टाइटन, गैनीमेड, या फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो वहां पर आपका आंसर होगा सूर्य। यदि पूछा जाए सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो बताइएगा साइरस। यदि पूछा जाए शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बताइएगा टाइटन। पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बताइएगा गैनीमेड। इस 4-5 पॉइंट जो बताए हुए हैं नोट कर लो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, हीमोग्लोबिन रहित रक्त का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, काला, या फिर सफेद। साथियों, आप सभी को पता है जो हमारा ब्लड होता है उसका रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। लेकिन यदि बिना हीमोग्लोबिन के रक्त के रंग की बात करें, तो भैया बिना हीमोग्लोबिन के रक्त का रंग पीला होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। छाया में उगने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहा जाता है। यदि आपसे साथियों पूछा जाए कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है लिथोफाइट्स। और जल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई मेरे, गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। यदि पूछा जाए चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो बताइएगा विटामिन B1। पूछा जाए रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बताइएगा विटामिन के। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, बताइएगा विटामिन डी को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है? कीवी, चूहा, कंगारू, या फिर बकरी। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। कंगारू एक ऐसा जानवर है साथियों जो कि अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, पूछा जाए गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, बताइएगा बकरी को। प्लेग रोग का वाहक क्या होता है, तो बताइएगा चूहा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से, छोटी आंत से, उदर से, या फिर बड़ी आंत से। साथियों, आप सभी को पता है प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, और जो प्रोटीन का पाचन है साथियों, यह हमारे अमाशय अर्थात उदर से शुरू होता है।
लेकिन यदि आपसे पूछा जाए भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा मुख से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, समा रहता है, घटता है या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जंग लगने पर लोहे का भार कमता है, बल्कि भाई ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे लोहे पर जंग लगती जाएगी लोहे का भार बढ़ता जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन या फिर रेगिस्तानी झाड़ियां। साथियों आप लोग ध्यान रखना, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है यहाँ पर साथियों धरती पर रहने वाली सभी प्रजातियों और पशुओं की लगभग आधी प्रजातियां इन्हीं वनों में रहती हैं, इसलिए साथियों यहाँ पर जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसके साथ ध्यान रखना, यदि पूछा जाए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइएगा लैक्टिक अम्ल। पूछा जाए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइएगा फार्मिक अम्ल। साथियों मैं आपको बहुत कम समय में अधिक से अधिक समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप लोग, मैं आपसे पैसे नहीं मांगता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा गया है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? बताएंगे आप सभी लोग करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। तो मेरे भाई जो ओ ग्रुप होता है इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी नहीं पाई जाती तो वहां पर आपका आंसर होगा ए बी ब्लड ग्रुप में। पूछा जाए सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है तो बताइएगा ओ, और सर्वग्राही होता है ए बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्याज है एक, जो हम प्याज खाते हैं ना तड़का लगा के और कच्ची भी खाते हैं, तो बताइएगा ये प्याज क्या है भाई, जड़ है, तना है, पत्ती है या फिर गांठ है? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आप लोग नोट कर लो भाई, देखिए आलू हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सभी क्या है भैया, ये तना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए शकरकंद किसका रूपांतरण है तो बताइएगा जड़ का। ठीक है, शकरकंद। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का मुख्यालय भैया बताना है कहां पर है, तो मेरे भाई ये है जेनेवा। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? मीथेन, यूरिया, ब्यूटेन या फिर अमोनिया? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। यदि आपसे पूछा जाए साथियों कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर होता है तो बताइएगा यकृत में। ठीक है, यदि पूछा जाए धान के खेत से और जुगाली करने वाले पशु से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है तो बताइएगा मीथेन गैस। यदि पूछा जाए एलपीजी में कौन सी गैस की प्रमुखता होती है तो बताइएगा ब्यूटेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? रेटिना, आइरिस, कार्निया या फिर काचाभ द्रव? साथियों जो हमारी आंख का कार्निया वाला पोर्शन होता है इसको साथियों नेत्रदान में दान किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है?
वनोत्पाद का मतलब है जो हमें वनों से प्राप्त नहीं होता, तो लकड़ी प्राप्त होती है, लाख प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं भैया नमक हमें वनों से प्राप्त थोड़ी होता है क्या, वो तो हमें समुद्र से प्राप्त होता है ना। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो बताइएगा एपीकल्चर। अगला है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव खाली स्थान के लिए जिम्मेदार है। आप सभी को पता है साथियों, जो हमारी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है वो क्या है, लंबवत नहीं है बल्कि क्या है, झुका हुआ है। तो ये झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है, पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। आप लोगों ने देखा ना हमारी पृथ्वी में क्या है, मौसम हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, इस समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो इसे क्यों होता है, क्योंकि अक्ष क्या है, झुकी हुई है, लंबवत नहीं है। अगला है बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है, पेड़, पौधा, घास या फिर झाड़ी। साथियों बांस को किया जाता है घास के अंतर्गत वर्गीकृत। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा जानवर बांस खाता है, तो बताइएगा पांडा। और सबसे तेजी से बढ़ने वाला कौन है, तो बताइएगा बांस। ठीक, चलिए अगला है वृद्धावस्था में किसकी कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। साथियों आप सभी को पता है वृद्धावस्था में हमारी बॉडी में क्या है, कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, जो भी स्कोर किया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।